नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो 2 रुपए सैकड़े का ब्याज होता है, उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, जब मैं अपने क्लाइंट को म्यूचुअल फंड के बारे में समझाने जाता हूँ, चाहे वो गाँव का क्लाइंट हो, चाहे वो शहर का क्लाइंट हो, दोनों ही क्लाइंट को जब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में समझाता हूँ, तो मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि ज़्यादातर लोगों को जो ब्याज का परसेंटेज का जो हिसाब-किताब होता है, जो ब्याज का कैलकुलेशन या जो ब्याज का गणित होता है, उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में समझाने से पहले मुझे उनको ब्याज के बारे में समझाना पड़ता है कि हमारे देश में किस तरह से ब्याज की चीज़ें चलती हैं, ब्याज का क्या गणित है, क्या परसेंटेज होता है। उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है और मैंने ये भी महसूस करा है कि ज़्यादातर लोगों को जो रुपए सैकड़े, 2 रुपए सैकड़े का ब्याज, 1 रुपए सैकड़े का ब्याज या 3 रुपए सैकड़े का ब्याज, 50 पैसे का ब्याज, इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज रहता है, जबकि जब उनको आप बोलोगे 12%, 13%, 15% का ब्याज मिलेगा, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना और कनेक्ट करके उनको उनकी भाषा में समझाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है आपके साथ भी यही दिक्कत हो, तो मैं आज को आपकी भाषा में ब्याज के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो 2 रुपए सैकड़े का ब्याज होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो आप सभी लोग यही बताओगे कि जो 100 रुपए होते हैं, वो किसी इंसान को हम 1 महीने के लिए दें, तो वो इंसान हमें 2 रुपए ब्याज के देगा। ये सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगा। अब इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, यदि वही 100 रुपए हम उस इंसान को 12 महीने के लिए दें, 1 साल के लिए दें, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 2 रुपए यदि 1 महीने के मिल रहे हैं, तो 12 महीने के लिए कितने पैसे मिलेंगे? तो 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 रुपए। तो हमें 24 रुपए ब्याज के मिलेंगे यदि उस इंसान को हम वो 100 रुपए 1 साल के लिए दे देते हैं। अब जो ये 24 रुपए हमें ब्याज के मिले हैं, वो 24 रुपए 100 रुपए का 24% है। और इसी 24% को हम 2 रुपए सैकड़े का ब्याज बोलते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो ब्याज का कैलकुलेशन होता है, ब्याज का जो सिस्टम चलता है, वो 1 साल के हिसाब से चलता है, 12 महीने के हिसाब से चलता है। तो जब भी आपको ब्याज का परसेंटेज कहीं पे बताया जाता है, तो वो 1 साल का होता है। तो जो यहाँ पे 24% ब्याज होता है, उसी को हम 2 रुपए सैकड़े का ब्याज कहते हैं। जो 24% का ब्याज होता है, वो 1 साल का ब्याज होता है। तो 2 रुपए सैकड़े का ब्याज का मतलब सिंपल सा होता है 24% का ब्याज। यदि इसी को हम आधा कर दें, यदि हम 24% को आधा कर देते हैं, तो 12% का ब्याज हो जाता है 1 रुपए सैकड़े का ब्याज। इधर भी हमने 2 रुपए को 1 रुपया कर दिया और इधर भी हमने 24% को आधा करके 12% कर दिया। तो इस हिसाब से आप सारी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप बेस यदि लेके चलते हैं, तो आप 1 रुपए सैकड़े के ब्याज को लेके चले और उसके इक्वल टू 12% का ब्याज होता है। अब यदि 2 रुपए सैकड़े का ब्याज होता है, तो वो 24% का ब्याज हो जाएगा। इसको डबल कर देते हैं। यदि आपको 50 पैसे का ब्याज निकालना है, तो 12% का आधा कर दीजिए, तो 6% हो जाएगा। यदि आपको 3 रुपए सैकड़े का ब्याज निकालना है, तो 12 है, उसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो 12 तिया 36, तो 36% का ब्याज हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब होता है परसेंटेज और रुपए सैकड़े का जो ब्याज होता है, उसमें ये कनेक्शन होता है। अब आप ये आसानी से ये चीज़ समझ जाओगे कि जो ब्याज का जो हिसाब किताब है, वो किस तरह से काम करता है। तो अब आपको कन्फ्यूजन में होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास किसी बैंक से यदि कोई फ़ोन आता है और आपको वो बोलता है कि हम आपको 12% पे लोन दे देंगे, तो इसका मतलब आप आसानी से समझ जाना कि हमें ये बंदा 1 रुपए सैकड़े के ऊपर लोन दे रहा है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि जब देश में हम अलग-अलग जगह पे पैसे लगाते हैं, तो हमें कहाँ पे कितना ब्याज मिलता है और वो कितना सेफ़ है। तो सबसे पहले आते हैं कि जो घर की जो अलमारी होती है हमारे, उसमें हम यदि 1 लाख रुपए आज रख दें और 1 साल बाद में निकालें, तो हमें वो पैसा 1 लाख ही मिलेगा, वहाँ पे हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो जो घर पे पड़ा हुआ पैसा है, उस पे कोई ब्याज नहीं मिलता, वो ज़ीरो ही होता है। अब आते हैं हम बैंक पे। बैंक में जो सेविंग अकाउंट अपना होता है, उसमें यदि हमारा पैसा पड़ा हुआ है,
पे हमें जो ब्याज मिलता है वो 2 से 3% का ब्याज मिलता है 1 साल का। तो यदि हम 1 लाख रुपए डालते हैं तो हमें 2 या 3,000 रुपए ब्याज के मिलेंगे 1 साल बाद। अब आ जाते हैं चाँदी के ऊपर। जब चाँदी में हम पैसा लगाते हैं तो उसमें हमें जो ब्याज मिलता है वो मिलता है लगभग 5% का। तो यदि हम आज 1 लाख रुपए चाँदी में लगाते हैं तो 1 साल बाद में वो चाँदी 1,05,000 रुपए की हो जाएगी। इसके बाद में आते हैं हम एलआईसी में। जब एलआईसी या ऐसी भी बहुत सारी जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं, उनमें हमें कितना परसेंट का ब्याज मिलता है। तो उसमें हमें मिलता है 6% का ब्याज। तो 1 साल बाद में हमें 6,000 रुपए ब्याज के मिलते हैं यदि हम आज 1 लाख रुपए जमा कराते हैं। उसके बाद में आते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी में। तो जब एफडी में बैंक में हम एफडी कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं, तो हमें जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 7% का। तो आज हम यदि 1 लाख रुपए एफडी करवाएँ तो हमें 1 साल बाद में 1,07,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है? अब आ जाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना जो बच्चों के लिए चलाई जाती है सरकार की तरफ से। यदि उसमें हम पैसा लगाते हैं, यदि उसमें हम 1 लाख रुपए आज डाल देते हैं, तो 1 साल बाद हमें 1,08,000 रुपए मिलेंगे। तो 8% का ब्याज उसमें हमें मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं गोल्ड में, सोने में। सोना होता है उसमें हमें 9% का ब्याज मिलता है। यदि आज हम 1 लाख रुपए डाल देते हैं तो 1 साल बाद हमें 9% का ब्याज मिलेगा, मतलब 1,09,000 रुपए हमें मिलेंगे। तो ये हो गया 0% से लेके 9% तक का ब्याज जो हमें अलग-अलग जगह पे हमें मिलता है और हम अभी तक इन्वेस्ट करते हुए आए हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ब्याज है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसके ऊपर जो ब्याज आता है वो आता है 12% से लेके 20% का। अब वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में हमें 12% से लेके 20% तक का ब्याज मिलता है। तो इसको अपन सिंपल सा समझ सकते हैं कि 12% का मतलब हो गया ₹1 सैकड़े का ब्याज और 20% का हो गया मतलब लगभग ₹2 सैकड़े का ब्याज। तो हमें म्यूचुअल फंड में ₹1 सैकड़े से लेके ₹2 सैकड़े का ब्याज आसानी से मिल जाता है। यदि हम म्यूचुअल फंड में आज 1 लाख रुपए डालते हैं, तो 1 साल बाद में हमें 1,12,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक मिल जाएँगे। अब आ जाते हैं हम ₹2 सैकड़े के ब्याज के ऊपर। जब हम किसी अपने जान-पहचान के व्यक्ति को ₹2 सैकड़े के ब्याज के ऊपर 1 लाख रुपए देते हैं, तो वहाँ से हमें 1,24,000 रुपए 1 साल बाद में मिलेंगे। तो ये हो जाता है 24% का ब्याज। इसके बाद में आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अनलिमिटेड ब्याज है। आज यदि हम 1 लाख रुपए डाल दें, तो शेयर मार्केट में हमारे 1 लाख के 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं रिस्क की। जो शुरू के जो पहला नंबर से लेके जो 10 नंबर तक के कॉलम है, वहाँ तक आपके पैसे पे कोई रिस्क नहीं होता है। जो 11वाँ और 12वाँ कॉलम है, उसमें आपको रिस्क देखने को मिलता है क्योंकि हमारा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है और ₹2 सैकड़े पे हम ब्याज पे पैसा दे रहे हैं। इन दोनों में हमारी जो मूल रकम होती है, उसके भी खोने का डर रहता है। तो यहाँ पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। मैं किसी को भी यहाँ पैसा डालने की राय नहीं देता। अब बात करते हैं जो 10 कॉलम है, इनमें कौन-सा सही है? यहाँ पे देखो रिस्क कुछ कहीं नहीं होता है। जो 10 कॉलम है इनमें किसी में रिस्क नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्याज बिना रिस्क के हमें मिल रहा है वो मिल रहा है म्यूचुअल फंड में जो 12% से 20% का होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्याज है। तो बैंक में एफडी करवाते हैं वहाँ पे 6-7% का हमें यदि जो ब्याज मिल रहा है, उसके बजाय यदि हम म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो वहाँ पे सीधा हमारा ब्याज 2 से 3 गुना हो रहा है। तो क्यों ना हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड अच्छी चीज़ है और म्यूचुअल फंड में हमें ₹1 सैकड़े से लेके ₹2 सैकड़े तक का ब्याज मिल जाता है। हमारे जो पिछले 50 सालों का पिछला जो रिकॉर्ड हम देखें तो उसमें हमें मिनिमम 12% का ब्याज मतलब ₹1 सैकड़े का ब्याज हमें आसानी से मिला है। थोड़ा-सा हम एफर्ट इसमें डालते हैं, अच्छी स्कीम चूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत हम उसमें मार्केट में अपॉर्च्युनिटी आती है, उसका बेनिफिट उठाते हैं, तो हम जो ब्याज की जो परसेंटेज है, हम उसको धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करें
और आज से ही अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद।